यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 में हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, फार्मूला के बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार लगाएंगे। देखिएगा फार्मूला, एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, या आप हिंदी में कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपका फार्मूला है जो क्लास 10th में एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। एल्गोरिथम प्रमेय में बताया गया है कि किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू को सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों संख्याओं में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या 225 है, 225 सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है 135 से 135, इसका भाग इसमें देंगे, जितना बार जाएगा वो शेषफल यहाँ पर लिखेंगे। तो शेषफल जो बचेगा यहाँ पर लिख देंगे और भागफल जितना जाएगा। सबसे पहले 135 का गुणा 225 में करेंगे तो 51 बार जाएगा, दुनिया बार 270 हो जाएगा और धन 90 बचेगा, यहाँ पर धन 90 बचेगा। अब आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब सबसे बड़ी संख्या 135 हो गया, 135 को हम मान लेंगे ए बराबर, अब छोटी संख्या है क्या है, छोटी संख्या 90 है, यहाँ पर 90 लिख दिए और 90 का गुणा इतनी बार करें कि ये पूरी डिवाइड हो जाए। जबकि डिवाइड नहीं होगा तो 51 बार लेके जाएंगे, यहाँ पर 45 आएगा। और इन दोनों में सबसे बड़ी संख्याएं क्या है, सबसे बड़ी संख्याएं 90 है, 90 को रख देंगे बराबर 45 गुणे 2, 45 गुना 90 और शेषफल आर, शेषफल 0 बच गया। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हम काटना बंद कर देंगे। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो काटना बंद कर देंगे और जो संख्याएं अंतिम संख्याओं को काटा रहे वही हमारे एचसीएफ कहलाते हैं। अंतिम संख्याएं क्या है 45, एचसीएफ बराबर क्या 45। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया 196 और 38,220 का एक यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्याएं, फार्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे बड़ी संख्याएं क्या है 38,220 बराबर छोटी संख्याएं कितनी है 196, 196 का गुणा इतनी बार करें कि ये संख्या कट जाए, 195 करेंगे और धन शेषफल 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आर बराबर 0 प्राप्त हुआ तो हम काटना बंद कर देंगे और इसके बाद जिस संख्याएं से कटे वही हमारे एचसीएफ कहलाते हैं। 196 एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय से। फिर इसके बाद आता है 867 और 255। सबसे पहले बड़ी संख्या है, फार्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बड़ी संख्याएं क्या है 867 है और छोटी संख्या है 255। इतने का भाग, इतने का गुणा 255 का गुणा 867 में करेंगे, जितना बार जाएगा वही आपके यहाँ पर क्यू की वैल्यू होगी। तीन बार लेके जाते हैं तो आता है 5 तिहाई 15, देखो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, मतलब आया कि 765। अब 867 में 765 घटाएंगे तो आएगा 102, जो आर की वैल्यू है। जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले अब इन दोनों में बड़ी संख्याएं क्या है 255 है बराबर छोटी संख्या कितनी है 102। अब इसका भाग इसमें देंगे, कितना बार जाएगा दुनिया बार लेके जाएंगे, कितना 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 204, मतलब 102 का गुणा 2 में करेंगे 204 आएगा और शेषफल बचेगा हमारा, घटा देते हैं 255 और 51 बचा। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 51। अब इन दोनों में बड़ी संख्याएं ढूंढेंगे। बड़ी संख्या 102 है और छोटी संख्या जो बी का वैल्यू है, और 51 का भाग 102 में देंगे, बार कितना जाएगा 2 बार जाएगा और पूरी खत्म हो जाएंगे। शेषफल जो आर की वैल्यू 0 प्राप्त होगा, मतलब आर की वैल्यू 0 जब प्राप्त हो जाए और जिस संख्या से घटे वो संख्या एचसीएफ कहलाती है, एचसीएफ 51।
विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q5 के रूप में होता है जहां q कोई एक पूर्णांक है। आपको सबसे पहले मैंने बताया था फार्मूला कि a बराबर होता है bq+r या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आपको सबसे पहले बड़ी संख्या, इसमें तो वैल्यू दिया गया है a बराबर कितना दिया गया है 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 डैश 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 वैल्यू दिया गया है जहां पर a की वैल्यू है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि जहां क्या क्या दिया गया है, r की वैल्यू और a की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों की वैल्यू दिया गया है। जहां b की वैल्यू दिया गया है 6 और r की वैल्यू यहाँ मान इस मान में दिया गया है r बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 और संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि हमें सबको पता है कि मतलब इसमें वैल्यू दिया गया है a बराबर 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 और जहां आपको पता है a नॉट ग्रेटर देन b के, मतलब r नहीं ग्रेटर देन b के ना a की ग्रेटर देन है, मतलब r की वैल्यू एक कैसी संख्या है, r का मान एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। इस मान में दिया गया r की वैल्यू विषम संख्या, मतलब r बराबर 1 3 और 5 दिया गया है। इसीलिए यह एक पूर्णांक संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्याएं होंगी तो ये आपको 1 3 5 ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, r बराबर 1 3 5 विषम संख्या है, ये तीनों का मान विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि यूक्लिड विभाजन में आपको फार्मूला लिखना है a बराबर bq+r और सबसे बड़ी संख्या a की वैल्यू 616 दिया गया है और b की वैल्यू दिया गया है 32। मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्याएं सबसे पहले लिखी जाती हैं 116 और छोटी संख्या है 32 और इसका भाग इसमें देना है, बार जितना जाए वही आपकी क्या कहलाती है, q की वैल्यू। आइए हम देखते हैं भाग देकर 116 भागे 32, 51 बार जाएगा यहाँ पर 32 और घटाएंगे इसमें 9, इसमें कितना आ गया 2 और 6 बार। अब फिर इतनी बार लेके जाएंगे कि 32 का भाग इसमें पूर्णता चला जाए। चलिए 32 नौइया बार लेके जाते हैं, देखते आता है 9 दूनी 18 हाथ लगाए और 9 त्रिक 27 27 एक 28 मतलब 288, यहाँ पर 288 रख देते हैं। अब इससे उधार लेगा आएगा, मतलब यहाँ पर 8 0 0 खत्म, नौइया बार गया, मतलब यहाँ पर 19। q की वैल्यू कितना 19 और r की वैल्यू शेषफल जो बचेगा वही r की वैल्यू आएगा, r की वैल्यू कितना हुआ 8। अब इन दोनों में बड़ी संख्याएं देखेंगे, बड़ी संख्याएं क्या है, बड़ी संख्या 32 है और छोटी संख्या 8 है। 8 का भाग इसमें देंगे, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे, शेषफल कितना बचा 0। मैंने बताया कि अब जिस संख्या से यदि r की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाए तो हम काटना एल्गोरिथम प्रयोग से बंद कर देंगे और HCF वही संख्याएं आएंगी जिससे पूरी संख्याएं विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित हो गए तो 8 आपकी क्या कहलाएंगी, HCF कहलाएंगे, मतलब 8 स्तंभ बनाने चाहिए थे। इस सेना की टुकड़ी में 8 स्तंभ बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो। सबसे पहले आपको पूछा गया है पूर्णांक और पूर्णांक संख्याएं आपको वही वर्ग करना है। सबसे पहले दिया गया है यूक्लिड प्रमेय में a बराबर bq+r,
इसी से फार्मूला यूक्लिड का प्रमेय का यूज करना है। और इसमें a की वैल्यू दिया गया है 3m, 3m प्लस 1, और हम जानते हैं कि b की वैल्यू ज्ञात है जिसमें 3 है, और r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 और संख्याएं भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड प्रमेय में वर्ग करने के लिए कहा गया है, मतलब एक का वर्ग में 3m का स्क्वायर, फिर कामा का चिन्ह 3m प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, आपको पता होगा कि ये वर्ग है और वर्ग संख्याएं इसमें पूछी गई थी। इसमें क्या पूछी गई थी? किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो। अच्छा, हम a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर कामा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपकी कौन से है? धन पूर्णांक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो, इसके रूप में आपको व्यक्त करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि यूक्लिड प्रमेय में a बराबर b क्यूब प्लस 1, a की वैल्यू दिया गया है, a की वैल्यू 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 दिया गया है। अब आपको सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय में b की वैल्यू ज्ञात करना है। b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें दिया गया है b की वैल्यू 9 और q की वैल्यू भी दिया गया है m, और r की वैल्यू दिया गया है कितना? 0, 1, 2, 3 डैश 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 भी हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यूब घन कहा गया है, मतलब घन कर देते हैं। 9m का क्यूब 9m प्लस 1 का क्यूब 9m प्लस 8 का क्यूब। अब इसको 8 का क्यूब है। अब इसको क्यू के पद में लिख सकते हो, क्यू के पद में लिख रहे हैं a क्यूब बराबर 9q प्लस 1, 9q का क्यूब 9q प्लस 1 का क्यूब 9q प्लस 8 का क्यूब। ये आपकी यूक्लिड प्रमेय के क्या थे? घन थे। और भी याद कर सकते हो, इसका क्यूब कर सकते हो, इसका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला लगा सकते हो और भी काट दो, लेकिन इतने तक सॉल्व कर देना, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए, इसमें पूछा गया था घन ज्ञात करना और इसमें पूछा गया था वर्ग। जब वर्ग पूछा जाए तो वर्ग स्क्वायर लगा देंगे और घन पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? घन लगाएंगे। ये आपके आंसर होंगे, बस यहीं तक आपको छोड़ना है। थैंक यू।